मंगेरा के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर थल के लोगों के मसाइल, जिम्मेदारों के मसाइल और मौजूदा हुकूमत ने अगर उनके लिए कुछ किया है तो उस हवाले से इनसे पूछेंगे। अगर ये इस हुकूमत से गैर मुतमिन है और ये जो इनके मसाइल है उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है उस हवाले से गुफ्तगू है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सत्तार साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल सत्तार साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। जिम्मेदार जो है ना पिसता चला जा रहा है। गंदम का पिछले साल भी रेट नहीं था, इस साल दोबारा किसान जो है जिन फसलों को बिजाई कर रहे हैं उनके रेट मिलते हैं यहाँ? नहीं जी, कोई रेट नहीं मिलता। गन्नम का तो पहले जब हमारा बारह था तो 5,000 की बेची है हमने, अब 9,000 की खरीद रहे हैं। सही। वैसे चना हमारे इलाके में होता है, एक चने का वो रेट भी नहीं मिल रहा, 14-15,000 16,000 की बोरी मिल रही है। खर्चे देखो, गन्नम अपना खाद का रेट देखो, डीजल देखो, कोई चीज नहीं मिल रही है हमें यहाँ, कोई सहूलत नहीं। इस हुकूमत ने खाद के और डीजल के अखराजात में कमी नहीं की? नहीं जी, कमी नहीं की, क्योंकि सोलर भी इतना सस्ता नहीं है, सोलर भी महंगा है। तो गरीब आदमी है, यहाँ रहने वाले लोग जो है बहुत ज्यादा। सीएम पंजाब का ने जिम्मेदारों के लिए सोलर स्कीम, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें शुरू की हुई हैं। आप किसी एक स्कीम से मुस्तफिद हुए? नहीं जी, कोई नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। सारे हमारे इलाके में जो बहुत कम लोग मुस्तफिद हुए हैं, बहुत कम लोग हुए हैं, बहुत कम लोग हुए हैं। इसका मकसद हुकूमती दावे ऐसे दामों तक महदूद है? दामों तक महदूद है, क्योंकि वो लोग भी स्कीमों से भी फायदा वही उठाते हैं जिनके पास पहले बहुत है, और जो रस्म रसूख वाले लोग हैं वो उठा लेते हैं, गरीब लोग फिर भी नहीं मिलता। हमें तो कुछ लोगों ने बताया कि ऑनलाइन तो कुरानदाजी होती है और मेरिट पे दिए जा रहे हैं, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मेरिट पर दिए जाते तो गरीब किसी को मिलता, किसी गरीब को भी नहीं मिला। सही। अब्दुल सत्तार साहब, हमारे नाज़रीन को कहें कि आखिर इन तमाम मसाइल का हल क्या है? हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए जिससे छोटा जिम्मेदार, थल के जिम्मेदार, क्योंकि थल में बहुत मसाइल है। आपके इलाके में तो बिजली है, बहुत सारे इलाकों में बिजली भी नहीं है, आखिर इनका हल क्या होगा? इनका हाल यही है कि जो लोग इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं वो आए, हमारे इलाके का विजिट करें, मिले लोगों से, उनसे कुछ बातें सीखें। उन लोगों को क्या पता, वो एसी और हीटरों के कमरों में बैठने वाले लोग होते हैं, उन्हें क्या पता कि थल का मसला क्या है। नहीं, ये थल के इलाके में किसी सियासी या गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने विजिट नहीं किया? नहीं जी, कोई विजिट ही नहीं करता। जब इलेक्शन होता है वो लोग आते हैं, वोट अपनी पर्ची लेने के लिए आते हैं, फिर हमारे यहाँ कोई भी नहीं आता। ये हमारा इलाका बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ कोई रोड नहीं है। हम अस्पताल जो है हमारा हमसे तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। जो हमारा मरीज होता है वो अस्पताल तक जब जाता है वो उसकी डेथ हो जाती है, 1.5-2 घंटा लगता है हमें अस्पताल तक जाते। नहीं रोड है यहाँ, बस हम तो बहुत पीछे रहे हुए हैं। अच्छा सर, इस इलाके में मुझे बिजली देखने को नजर आ रही है, ये क्रेडिट किसको जाता है? किस सियासी शख्सियत ने इसके लिए कोशिश की है? इस कोशिश के लिए मजीद खान खनान खेल जंडाले से उसने कोशिश की। हमें जो कुछ दिया है उन्हीं ने दिया है, बिजली भी दी है और एक स्कूल भी दिया है, उसी ने कुछ किया है, और किसी सियासी ने हमारे कुछ नहीं किया। इस वक्त भी वो आपके इलाके के नहीं, इस टाइम वो हमारे हल्के भी नहीं है। सही जी, इस टाइम हमारे इस वक्त भी उनके पास कोई सीट है कि नहीं? नहीं, इस टाइम नहीं है, वो हारे हुए हैं। सही जी। तो आप समझते हैं कि अगर दोबारा मजीद खान साहब को मौका मिला तो वो इस थल के इलाके की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी हैं, अगर उन्हें मौका मिला तो वो थल को। मौजूदा सियासी एमएनए एमपी कौन है हमारे यहाँ? मौजूदा एमपी एमएनए शहीद खान निवानी है और वो गजनफर अब्बास चीना है। तो इन गजनफर अब्बास चीना ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, नहीं कुछ भी नहीं किया। वो भी अपने इलाके को सुधार रहे हैं, हमारी तरफ किसी ने भी नहीं देखा। अब्दुल सत्तार साहब, हमारे नाज़रीन को बताएंगे इस वक्त हम कौन सी जगह पे बैठे हैं और इसी जगह की डेवलपमेंट के लिए आप इलाके का नाम? ये यारसुल्ला है जी, तहसील मनकेरा लगता है, इसे जिला बखर लगता है। सही। वो खुशाब और बखर की बाउंड्री पर हम रहते हैं, और यहाँ बहुत बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ कोई सहूलत नहीं है, बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे अब्दुल सत्तार साहब जिनका कहना है कि
इस इलाके की तरह हुकूमत की निगाह ही नहीं जा रही, हमको हुकूमत की तवज्जो नहीं है, कोई सरकारी अफीसर या कोई सियासी शख्सियत को भी ये जहमत नहीं हुई कि वो इस इलाके की तरक्की के लिए कुछ करे। इसलिए इन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज से गुजारिश की है कि वो ऐसे इकदाम करें जिससे थल भी डेवलपमेंट की तरफ आए, थल के लोगों को भी सब्सिडी मिले, थल के लोगों को भी सोलर या और जो स्कीमें हैं, जैसे ट्रैक्टर स्कीम है, सोलर स्कीम है, उस पे इनका भी मेरिट है। इनका कहना है कि उन्हीं लोगों के नाम आते हैं जिनके पीछे सिफारिश होती है, जिनके पीछे गवर्नमेंट का अपना हाथ होता है। आपका मेजबान अली अहमद जान, अन्य सकाफी न्यूज़।